बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों और भाइयों। वाक़या करबला तो आपने बहुत बार सुन रखा है, बल्कि हम बचपन से ही वाक़या करबला सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वाक़या करबला से हमें क्या सबक मिलता है? शुहदाए करबला ने उम्मत मुसलमा के लिए क्या पैगाम छोड़ा है? आज हम इस पर मुख्तसर बात करेंगे। अगर ये बातें हमारी समझ में आ जाएं तो यही हमारी दुनियावी और उखरवी निजात का ज़रिया है। और इस पूरे वाक़े में जो सबसे अहम पैगाम है, जो मेरे ख़्याल से इस पूरे वाक़े की रूह है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये वीडियो पूरी ना देखें। तो मैं ये समझती हूँ कि हर किसी को इल्म होना चाहिए। इस मौजू पर कोई बात नहीं करता, और वह अहम पैगाम है जज्बा जिहाद। हज़ारों लोगों ने वाक़या करबला की मंजरकशी अपने अपने अंदाज़ में की। लोगों को रुला दिया जाता है, इतने दर्दनाक अंदाज में बयान किया जाता है। ये अच्छी बात है। उम्मत मुसलमान को पता होना चाहिए कि किस कदर कुर्बानियों के बाद शुहदाए करबला ने परचम इस्लाम का बुलंद किया था। लेकिन इतना अहम मैसेज जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने उम्मत को दिया, इसे स्किप कर दिया जाता है। नमाज, रोज़ा और सदक़ात पर ज़ोर देना ही बस उलमा का काम रह गया है। हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम तो ये है कि जिहाद से कतराना एक मोमिन की शान नहीं हो सकती। जिहाद इतना ज़रूरी ना होता तो इमाम हुसैन कभी जंग पर आमादा ना होते। 100 मसलहतें निकाल सकते थे, कई तरह के फतवे निकल सकते थे कि हम जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, चूँकि हम जंगी तैयारी के साथ नहीं आए, हमारे साथ ख़वातीन और मासूम बच्चे हैं, तो लिहाजा जंग कैंसिल। तो फ़िलहाल यजीद के साथ कोई मुआहदा वगैरह करके पीछे हट जाते हैं, जैसा कि कारगिल के मौका पर कोई मुआहदे के नतीजे में फ़ौजों को वापस बुला लिया गया था। दूसरी बात यह कि जब इंसान की जान ख़तरे में हो तो हराम को भी हलाल करार दिया गया है। इनके लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो वक्ती तौर पर यजीद के हाथ पर बैत कर लेते और मासूम और निहत्ते बच्चों और ख़वातीन को बचा लेते, लेकिन वो बातिल के आगे नहीं झुके और नाना की उम्मत के लिए मिसाल कायम कर दी, ताकि कोई भी मुसलमान जिहाद के टाइम पर मसलहतें ना ढूंढता फिरे। इतनी बड़ी मिसाल के बावजूद भी हम मसलहतें ढूंढने से बाज नहीं आते, तो अगर इमाम पाक कंप्रोमाइज़ कर जाते तो फिर क्या आलम होता इस आलम इस्लाम का। यजीद का एक ही तो मुतालबा था। उसने चैलेंज किया था कि या तो मेरे हाथ पर बैत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं, हमारे साथ जंग करें। तो कुर्बान जाइए उनके अकीदतमंदों पर, जिन्होंने एक बार भी सवाल नहीं किया कि 22,000 का लश्कर है और हम तो जनाब 100 भी पूरे नहीं हैं, तो इनका मुकाबला हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम जंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इमाम पाक की आवाज़ पर लब्बैक कहा, उन्होंने जंग की, उन्होंने जिहाद किया और अपनी जानों के नजराने पेश किए। और जो कौमें दुनिया में अमन का नारा लगाती हैं और मुसलमानों के जिहाद पर एतराज़ करती हैं और दहशत गर्द करार देती हैं, कोई इनसे पूछ के आए कि कहाँ है दुनिया में अमन। दुनिया के हर खित्ते में जहाँ मुसलमान कमज़ोर हैं, जिन पर गलबा पाना आसान है, वहाँ का अमन किसने बर्बाद किया है। इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस्लाम से ज़्यादा अमन पसंद मज़हब कोई हो ही नहीं सकता। इस्लाम दूसरे मज़ाहब को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, लेकिन मुसलमान कहीं यहूदियों के ज़ेर तसल्लुत हैं, कहीं काफ़रों के, कहीं मुशरिकों के, हिंदुओं के। औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं, बच्चों के क्या हालात हैं, मस्जिदों की बेहरमती और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर तो घंटों बात हो सकती है। उलमा कराम से भी गुजारिश है कि जब भी वाक़या करबला पर बात करें तो जिहाद को स्किप ना किया करें। नमाज रोज़े की तरह इस पर भी इतना ही ज़ोर दें जितना ज़ोर देना बनता है। और जवानाने इस्लाम को ये उनके अंदर ये जज्बा, एक रूह उनके अंदर फूंकी जाए कि उन्होंने इस्लाम को अगर ज़रूरत पड़ती है, उनकी जानों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे ही उसके लिए हमेशा तैयार हों, जैसा कि अचानक हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों के ऊपर जंग मुसल्लत हुई और उन्होंने जंग की, जिहाद उन्होंने किया। अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक दूसरी मिसाल भी है, दूसरी बात जो, और वो भी एक बहुत अहम पैगाम है, और वो ये है कि अल्लाह की राह में जो चीज़ जितनी ख़र्च की जाए उसमें उतनी ही बरकत होती है और मज़ीद उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। दुनियादारी का असूल तो ये है कि जितना माइनस करेंगे कम होता चला जाएगा, मगर अल्लाह का कानून इससे मुख्तलिफ है। इसकी ज़िंदा मिसाल भी हमें करबला से मिलती है। इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें से सिर्फ एक मर्द ज़िंदा वापस गए थे, और वो थे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि बीमार थे।
अल्लाह की राह में 72 तन कुर्बान करने वालों की नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि इस एक मर्द से इतनी नस्ल बढ़ाई कि आज दुनिया के कोने कोने में हमें सैयद नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ यजीद का लश्कर 22,000 अफराद पर मुश्तमिल था और वापस जाने वालों और ज़िंदा बच जाने वालों की तादाद हज़ारों में थी। तो आप दुनिया के कोने कोने में जाकर देख लें, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं यजीदियों की औलाद से हूँ। कैसी बरकत है ये। अपनी जान कुर्बान करें, अल्लाह की राह में माल खर्च करें, इल्म बांटें, तो इसमें इजाफ़ा ही होता चला जाएगा। और तीसरा पैगाम हमें ये मिला वो है नमाज की अहमियत। जंग का मैदान है, जंग की तैयारी भी नहीं है, शहादतों पर शहादतें हो रही हैं, ऊपर से शदीद प्यास, भूख और प्यास, फिर भी इमाम अली मकाम ने एक भी नमाज कज़ा ना की, हत्ता के सजदे में सर कटा दिया। और हम एसी भी लगे हों, आराम व सुकून वाली ज़िंदगी, नरम बिस्तर, तरह तरह के खाने और मशरूबात, फिर भी नमाज पढ़ना मुश्किल लगता है। थिंक अबाउट इट। एक और अहम पैगाम ये कि कुरान की तिलावत मुसलमान के लिए कितनी अहम है। इसकी मिसाल भी करबला में मिलती है कि जब इमाम पाक का सर मुबारक नेज़े पर उठाया गया तो तिलावत की आवाज़ आ रही थी और हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं है। कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं और तो कुरान पढ़ना आता किसको है। कितने लोग हैं हम में जिनको तजवीद के साथ पढ़ना ही नहीं आता। जिनको आता है उनके पास टाइम नहीं है। जो हाफिज़ हैं उनके पास कुरान दोहराने का टाइम नहीं होता। जॉब भी ऐसी है, कुरान के मामले में इतनी सुस्ती करते हैं और फिर कुरान को भूल जाते हैं। और कुरान को हिफ्ज़ करके भूल जाने की क्या सज़ा है, इस पर भी एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर इसी वाक़े ने हमें एक और अहम पैगाम भी दिया है और वो है शरई पर्दा। करबला में ख़वातीन भी मौजूद थीं, उनके साथ बच्चे भी थे, भूखे प्यासे, शहादतें भी मुसलसल हो रही हैं। किस कदर अफरा तफरी का आलम है। कभी बेटा शहीद हो गया, किसी का भाई शहीद हो गया, किसी का बाप, किसी का शौहर, लेकिन कोई औरत बग़ैर चादर, बग़ैर पर्दे के वावेला करती, शोर मचाती या रोती पीटती, नौहा करती अपने खैमे से बाहर आई नहीं। इन मुसलमान ख़वातीन ने पर्दे का एहतमाम किया हर हाल में और उम्मत की ख़वातीन के लिए ये पैगाम छोड़ा कि किसी भी हालत में, किसी भी मौके पर आप इस्लाम की तालीमात को पसे पुश्त नहीं डाल सकती। लेकिन आज़ादी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो हम सब के सामने है। ख़वातीन के लिए अहले बैत की ख़वातीन बेहतरीन मिसाल और नमूना है। ये सबसे पहले वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चियों को बचपन से शरई पर्दे की आदत डालें और फिर शौहर हज़रात भी इस पर तवज्जो दें। ये बहाने ना बनाया करें कि वक़्त का तकाज़ा है, तालीम ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, मॉडर्न दौर है। याद रखें, इस्लाम दकियानूसी दीन नहीं है और ना ही औरत की तालीम के ख़िलाफ़ है। एक और अहम और बड़ा सबक जो वाक़या करबला से मिलता है वो है सब्र। अहले बैत की सब्र की तो क्या ही बात है। सब्र का इम्तिहान शुरू कब हुआ? जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई। जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो साथ ही जिब्राइल अमीन आए और नबी आखिरुज़्ज़मां को ये इत्तला दी कि ये आपकी उम्मत के हाथों शहीद कर दिए जाएंगे। कैसी आजमाइश थी। बच्चे की विलादत की खुशी इतनी ज़्यादा और साथ ही शहादत की ख़बर, और शहादत भी उम्मत के हाथों। किस कदर तकलीफ़ का आलम था, लेकिन नबी पाक ने सब्र फरमाया। हज़रत फ़ातिमा भी जानती थीं, मौला अली शेर खुदा भी जानते थे। एक बार हजूर से गुजारिश नहीं की कि अपने नवासे के लिए अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि ये आफत इन पर और इनके ख़ानदान पर ना आए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सब्र किया और पाल पोस कर शहादत के लिए जवान किया। और हमारे नबी का सब्र देखिए। ख़बर सुनकर आँखें अश्कबार हो गईं। वो जानते थे कि अगर वो अल्लाह पाक से सवाल करना तो दूर की बात है, सवालिया नज़रों से देख भी लें तो मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा। लेकिन आपने सब्र फरमाया और अल्लाह की रज़ा में सर तस्लीम ख़म कर दिया। और सब्र हुसैन की क्या बात है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो क्या सीखा हमने इनके सब्र से? हमारे शिकवे शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती, कारोबार ख़राब जा रहा है, हमारी बीमारी से जान नहीं छूटती, माल की बहुत कमी है वगैरह। कोई अज़ीज़ दुनिया से चला जाए तो ख़ुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो सब्र कहाँ है हमारे अंदर? कुरान पाक की आयत है और खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। कुरान पाक की एक और आयत है जिसका मफ़हूम है कि मोमिनीन पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और इसी की तरफ लौटने वाले हैं। अपने अंदर सब्र पैदा करने की कोशिश करें।
जब सब्र हाथ से निकलता जा रहा हो तो आले रसूल का सब्र याद कर लिया करें। नाज़रीन, इस्लाम की तालीमात का अमली नमूना हमारे पास मौजूद है। आज इल्म तो बहुत है सबके पास, मगर अमल नहीं है। अगर किसी को समझाने की गरज से किसी से बात करें तो बंदा सोचता है कि इसको क्या समझाएं, इसके पास तो बहुत नॉलेज है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी आल के तरीक़ाकार पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। याद रखें, आशूरा के दिन सिर्फ़ नज़र न्याज ही नहीं करेंगे, देगें पकाकर ही नहीं खानी। ये अच्छी बात है, नज़र न्याज करें, खाना बनाएं, तकसीम करें, गरीबों में तकसीम करें, रिश्तेदारों को खिलाएं, लेकिन इसके साथ साथ अपना जायज़ा भी लेना है कि क्या हम इनकी तालीमात पर अमल पैरा भी हैं या नहीं। और ये भी ज़रूर सोचिएगा कि हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि हम फ़ख्र से नारा लगा सकें कि मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ।